ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गज़ाला बशीर है। मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ हाशमी मेडिकल एंड इक्सी सेंटर में। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसकी अवेयरनेस मैं देना चाहती हूँ वो आईयूआई एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम बेऔलाद जोड़ों के लिए यूज़ करते हैं, जबकि उन बेऔलाद जोड़े हमारे पास जब आते हैं और उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे देते हैं, उसके बाद हम उनको आईयूआई ऑफ़र करते हैं। ये 3 से 6 साइकिल्स कर सकते हैं, रिपीटेडली हम कर सकते हैं। आईयूआई है क्या? आईयूआई आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में एक टेक्निक है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि सीमन को प्रिपेयर करते हैं, जो कि हस्बैंड का जो सीमन होता है उसको प्रिपेयर करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे स्पर्म्स हमारे पास आएँ और उन स्पर्म्स को फिर हम खुद ही यूट्रस के अंदर, फीमेल की यूट्रस के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आईयूआई किन जोड़ों में या किन लोगों में कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब ये कि कोई वजह नहीं है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, इलाज भी किया, बच्चे नहीं हो रहे, 6 टाइम्स 6 टाइम्स ओवुलेशन इंडक्शन कर ली, बच्चे नहीं हो रहे, तो उसमें हम आईयूआई ऑफ़र कर सकते हैं। उसमें फिर हम ये देखते हैं कि फ़ीमेल की ट्यूब्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए या एटलीस्ट एक ट्यूब तो खुली होनी चाहिए, उसकी ओवुलेशन भी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 डोमिनेंट फॉलिकल होना चाहिए और 1 से 2 ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं तो ठीक है, उसमें आईयूआई कर लेना चाहिए। अब आईयूआई करते किस तरह हैं? उसमें वही होता है कि जिस तरह हम ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, इसी तरह हम मेडिसिन्स भी दे सकते हैं और नेचुरल साइकिल में भी हो सकता है। बट अच्छा ये है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 1 से 2 ग्रोइंग फॉलिकल्स होंगे और 1 डोमिनेंट फॉलिकल होगा, तो ये बहुत ही अच्छा उसका इफ़ेक्ट आता है। और जो सीमन होता है उसको भी हम फिर प्रिपेयर करते हैं। उसमें यह है कि सीमन इतना उसमें ख़राबी नहीं होनी चाहिए कि उसका जो काउंट है वो 10 मिलियन से भी कम है। करते तो लोग हैं लेकिन बेस्ट ये है कि 10 मिलियन से कम सीमन पे फिर आईयूआई नहीं करना चाहिए, उसके रिज़ल्ट्स उस तरह नहीं आते हैं। और मोटिलिटी भी सही होनी चाहिए, तो उसमें हम, या इसका मतलब ये है कि सीमन जो है वो स्लाइटली अगर ठीक नहीं है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। उसको सेंट्रीफ्यूग करके और उसको मीडिया में डाल के उसको वॉश करके तो फिर हम उसको एक सिरिंज में डाल देते हैं और एक उसके आगे सामने कैथेटर लगा के तो यूट्रस के अंदर इस सीमन को खुद ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। आईयूआई में प्रेगनेंसी के चांसेस तकरीबन 15 to 20% कहते हैं कि है। अगर हम इसको रिपीटेडली 3 टाइम्स करें तो उसमें फिर और ज़्यादा चांस हो जाता है। जब हम मेडिसिन देते हैं तो उसके बाद उसको उसी तरह जिस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिसको ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं, उसमें हम एक इंजेक्शन IVF-C लगाते हैं, ट्रिगर करते हैं और ट्रिगर के बाद अबाउट 36 आवर्स से 40 आवर्स के दरमियान में हम आईयूआई करते हैं और पेशेंट को फिर बुलाया जाता है, हस्बैंड का सीमन प्रिपेयर किया जाता है और फिर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये आईयूआई का प्रोसेस होता है। हाँ, अगर आईयूआई फेल हो जाए और या फिर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या ओवुलेशन नहीं हो रही, फॉलिकल्स नहीं बन रहे या सीमन बहुत ख़राब है, तो उसमें आईयूआई नहीं करना चाहिए, फिर उसमें डायरेक्टली इक्सी या IVF किया जाता है। बेऔलाद जोड़े जब हमारे पास आते हैं तो वो बहुत मुश्किल में होते हैं और उनको अवेयरनेस नहीं होती कि हमने किस तरह जाना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको आईयूआई के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले किसी भी कपल को ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमने क्या करना है। आइडियली जब हम इलाज शुरू करते हैं तो अगर बेऔलादी 1 साल पूरा हो गया और कपल के बच्चे नहीं हुए तो हम उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, इसको सब फर्टिलिटी भी कहा जा सकता है। तो इसमें ये होता है कि हम सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उससे पहले हमें कुछ टेस्ट्स करने होते हैं और वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम हार्मोनल एसेस करा लें, जिसमें कि FSH, LH, सीरम प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और विटामिन D भी हम कराते हैं। और डे सेकंड का हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं जिसमें हम एंट्रल फॉलिकल्स देखते हैं।
उसी पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह जाना चाहिए। अगर इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके तो हम पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं फीमेल का, और फिर उसके बाद ये ओवुलेशन इंडक्शन हम 6 महीने तक कर सकते हैं। 6 मंथ से आगे रिकमेंडेशन में नहीं है कि हमें करना चाहिए। तो 6 महीने के बाद हम उनको IUI ऑफ़र करते हैं, जो कि 3 मंथ से 6 साइकिल तक हो सकता है। अगर वो भी नहीं होता तो उसके बाद हम उनको ICSI ऑफ़र करते हैं।